नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योजना गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको आंगनवाड़ी भर्ती की सबसे सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे ही आंगनवाड़ी भर्ती निकली है, आपको ना जाने कितने तरह की जानकारी मिल गई होगी, लेकिन सच में क्या आंगनवाड़ी की भर्ती कितनी सीटों पर निकाली गई है, कौन कौन से जिले के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, गांव वाले शहर वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं, ये सभी सटीक जानकारी और आपके हर एक सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आंगनबाड़ी की भर्ती निकल चुकी है और ये कौन से जिले में निकली है, कौन से स्टेट में निकली है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल ये जो भर्ती है वो यूपी सरकार ने निकाली है, यानी यूपी आंगनबाड़ी की भर्ती निकाली गई है। और कितनी सी वैकेंसी कितनी है? 23,753, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में आपको मौका मिल रहा है। 23,753 सीटों के साथ यूपी आंगनबाड़ी की भर्ती निकाली जा चुकी है। पहला सवाल ये कि शहर या गांव वाले भर्ती में आवेदन कर सकते हैं या नहीं। आपको बता दें कि शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए ये भर्ती निकाली है और सरकार का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके अनुसार शहर वाले और गांव वाले दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि इसमें जो आयु सीमा है, जिसका आपका एक बड़ा सवाल है कि आखिर कितने उम्र तक के इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जो आयु है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो ज्यादा आयु है वो 35 साल से ज्यादा वाली जो महिलाएं हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि 35 साल की उम्र तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। हालांकि यदि आपकी उम्र 35 साल से थोड़ी ज्यादा हो चुकी है तो अतिरिक्त छूट भी आपको मिल जाएगी यूपी सरकार के अनुसार। तो आपको हमने इतनी जानकारी दे दी है, 18 से 35 साल तक की जो महिलाएं हैं वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। अब आप जानिए सबसे बड़ी जानकारी। सबसे पहली बात कि ये यूपी की आंगनवाड़ी भर्ती है। दूसरी बात ये है कि केवल महिलाएं अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। अब इसमें कितने पास होना जरूरी है, कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि जो ये भर्ती है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की भर्ती है, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहनें ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। कोई भी सुपरवाइजर की भर्ती नहीं निकाली है, सहायिका की भर्ती नहीं निकाली है। इस भ्रम में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है कि सहायिकाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं, सहायिका के लिए आप आवेदन कर सकती हैं। इसमें केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आपको बता दें कि आपका 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है, यानी कि 10वीं वाली महिलाएं और 12वीं वाली महिलाएं दोनों ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। जरूरी ये होगा कि आप इंटरमीडिएट यदि हैं तभी इसमें आवेदन करें, यानी कि 12वीं पास होना जरूरी है। अभ्यर्थी को ग्राम, वार्ड, न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप आगरा से आवेदन करना चाहती हैं तो आपको आगरा का निवासी होना जरूरी है। अपने वार्ड का निवासी होना जरूरी है या नगर पंचायत का या न्याय पंचायत का आपको निवासी होना जरूरी है। अब आपको बताते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले बात करते हैं आगरा की। देखिए, आगरा में है 482 भर्ती, अलीगढ़ में है 499, ये आपको पता होना चाहिए। अंबेडकर नगर में है 350, अमेठी में है 469, अमरोहा में है 142, औरैया में है 321, अयोध्या में है आपकी 218 वैकेंसी। आपको जिले वाइज पता होना चाहिए कि आखिर आप कितनों लोगों के साथ कंपटीशन देने वाले हैं। आजमगढ़ में है 461, आजमगढ़ में काफी अच्छी सीटें हैं। बागपत में 199 सीटों पर आवेदन कर सकती हैं। बहराइच में है 632, बलिया में है 77, बलरामपुर में है 388 और बांदा जिले में है 210 वैकेंसी। अब बात करते हैं और जिलों की। बाराबंकी में है 420 वैकेंसी, आपको याद रखना है। बलिया में है आपकी 329, बस्ती में है 268 सीटें, वहीं भदोही में है 155 सीटें, बिजनौर में है 507, काफी अच्छी सीटें यहाँ पर आपको मिल रही हैं, और बादौन में है 535, बुलंदशहर जिले में है 457, चंदौली जिले में है 242 सीट। यहाँ पर चित्रकूट की बात करें तो 200 सीट पर आप आवेदन कर सकते हैं, 230 पर। देवरिया में है आपकी 294 सीटें, एटा में है 169,
इटावा में है 11, कुल इटावा में 11 ही सीट निकली है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की। वहीं फर्रुखाबाद में है 166, फतेहपुर में है 426, फिरोजाबाद में है 368 और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में 133 हैं और गाजियाबाद जिले में 212 सीट के लिए आप आवेदन कर सकती हैं। गोंडा जिले की बात करें तो 279 सीटों पर आवेदन आप कर सकती हैं। वहीं गोरखपुर में है 449, हमीरपुर जिले में 165 सीट के लिए आवेदन किया जा सकता है। हापुड़ जिले में 139 सीट है। हरदोई में 590 है, सबसे ज्यादा अभी तक हरदोई में है। वहीं हाथरस की यदि हम बात करें तो 189 सीट आपके लिए दी जा रही है। जालौन जिले में है आपकी 317 सीटें, जौनपुर में है 330, झांसी जिले में है 311, कन्नौज में है आपकी 164, कानपुर देहात में है 256, जबकि कानपुर नगर में 367 सीटों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कासगंज में है 223, कौसाम्बी में है 211 और खेरी जिले में है 487 सीटें। अब बात करते हैं बाकी जिलों की। जब हम कुशीनगर की बात करते हैं तो कुशीनगर में है 285 सीट, ललितपुर में है 167, लखनऊ में है 566, महाराजगंज में है आपकी 318, महोबा में है 163, लेकिन मैनपुरी में कोई भी सीट नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, मैनपुरी में कोई भी सीट के लिए आवेदन नहीं मांगा गया है। मथुरा में है 334, मऊ में है 208, मेरठ में है 298, जबकि मिर्जापुर में है 312। मुरादाबाद की बात करें तो 104 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मुजफ्फरनगर में 295, पीलीभीत में 210, प्रतापगढ़ में 443, प्रयागराज में है 516, रायबरेली में 378, रामपुर में है 377। अब बात करते हैं बाकी जिलों की। सहारनपुर में है 428, संभल में है 346, संत कबीर नगर में है 255, शाहजहांपुर में है 367, शामली जिले में है 118, जब श्रावस्ती जिले में है 294, सिद्धार्थनगर में है 365, सीतापुर में है 220, वहीं सोनभद्र में है 593, सुल्तानपुर में है 415, उन्नाव जिले में 601। सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की, जबकि वाराणसी में 332 सीटों के लिए आवेदन मांगा गया है। यानी कि आप इस तरह से सभी जिलों में अपनी अपनी सीट देखकर आवेदन कर सकते हैं। पूरे के पूरे 74 जिलों में आवेदन मांगे गए हैं, केवल एक जिले को छोड़कर वहां पर सीट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैनपुरी में अभी कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सीट नहीं खाली है, इसलिए वहां पर कोई भी आवेदन नहीं मांगा गया है। बाकी सभी जिलों का हमने आपको पूरा का पूरा ब्यौरा दे दिया है। इस तरह से आप यदि कोई भी सवाल और पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं और आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 23,753 सीट के लिए आवेदन मांगा गया है। 12वीं पास होना केवल जरूरी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पसंद आइए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।